Yes, good morning students. Today I am starting a new chapter. The name of your new chapter is Square and Square Roots. आपका जो नया चैप्टर मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज उसका नाम है Square and Square Roots. So first of all you must know what is square and square roots. So today I will discuss about squares कि squares क्या होते हैं. After that I will start the square roots. So listen carefully. देखिए जैसे कि आपको पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड इनटू साइड होता है. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस के अंदर, जहाँ पर आपकी साइड क्या होती है, साइड मीन्स लेंथ ऑफ द स्क्वायर की जो साइड होती है वो क्या होती है, लेंथ ऑफ द स्क्वायर होती है. ठीक है. अब जैसे कि आपको साइड ऑफ स्क्वायर 1 2 3 4 5 8 एनीथिंग आपको गिवन है, तो आप एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4, 3 3 is 9, 5 5 is 25, 8 8 is 64 and a into a is equals to a square. Like that you can find the square. आप इस तरीके से जो है स्क्वायर निकाल सकते हैं. अब यहाँ देखिए 1 4 9 25 64 ए स्क्वायर, इनके बारे में स्पेशल क्या है. तो ये देखिए जो 4 है यहाँ पर, जैसे कि हम 4 का एग्जाम्पल लेके कर रहे हैं, 4 को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर. 9 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर. ऑल सच नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद इट्ससेल्फ. ये जो सारे नंबर हैं जैसे कि 1 4 9 25 64 ए स्क्वायर है, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक नंबर का उसी के साथ हम प्रोडक्ट लेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा. ठीक है. 1 4 9 16 25. देखिए डेफिनेशन क्या है. All such numbers can be expressed as the product of the number with itself. कि ये जो होता है प्रोडक्ट होता है किसी भी नंबर का अपने ही साथ विद itself. ठीक है. इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो मैं आपको बता रही हूँ दूसरी बुक से. सो लिसन केयरफुली. यहाँ पर ये जो 1 4 9 16 25 हैं ये सारे कैसे नंबर है, स्क्वायर नंबर्स हैं. ठीक है. अब इस टॉपिक को मैं और क्लियर करना चाहूँगी. ठीक है. उसके लिए मैं आपकी सेकेंड बुक की हेल्प ले रही हूँ. तो देखिए जैसे कि इफ़ अ नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ द नंबर. कि अब जो प्रोडक्ट आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे उसी नंबर का. इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि किसी नंबर को अगर उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, नंबर स्क्वायर ऑफ दैट नंबर होगा. जैसे कि 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, वो 9 क्या है, स्क्वायर है इस नंबर का. ऐसे ही जब 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा और वो किसका स्क्वायर होगा, 16 का. दैट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन फॉर द स्क्वायर. इफ़ ए नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, कि कोई भी नंबर को अगर उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो क्या होगा, स्क्वायर होगा उस नंबर का. ठीक है. अब देखिए द नंबर्स. अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होंगे. अब यहाँ पर इसकी नोटेशन देख लीजिए कि स्क्वायर ऑफ द नंबर को हम कैसे भी लिख सकते हैं. द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ए नंबर रेज टू द पावर 2, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा पावर में इज ए नंबर रेज टू द पावर 2, कि जब उसकी पावर हम, जैसे कि यहाँ पर 3 है, 3 की पावर 2 की, तो इस यहाँ से जो आएगा वो हमारे पास स्क्वायर नंबर आएगा. अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं. अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर, कि कोई भी नेचुरल नंबर है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर कब बोलेंगे, और ए स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज़ द स्क्वायर ऑफ द सम नेचुरल नंबर, कि अगर वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा. ठीक है. अब उसके बाद देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी. प्रॉपर्टीज़ करने से पहले यहाँ देखिए आपके पास जो है स्क्वायर दे रखे हैं 1 से लेकर 100 नंबर तक के स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो यहाँ पर इस टेबल के अंदर मेंशन है, जिसमें से आपको कंपटीशन टेस्ट के लिए या फिर आपकी जो बुक के अंदर क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको एटलीस्ट 25 के स्क्वायर जो होते हैं, 25 का स्क्वायर, ये जो फर्स्ट रो है ये आपको लर्न होनी चाहिए. जैसे कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16, 5 5 is 25, 6 6 is 36, 7 7 is 49. इस तरीके से जब आप इन नंबर्स को इन्हीं नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास स्क्वायर मिलेंगे इन सारे नंबर्स के. ठीक है. यहाँ पर आपको 100 तक दे रखे हैं, बट
यू हैव टू लर्न अप टू 25 स्क्वायर। आपको जो 25 का स्क्वायर है वहाँ तक आपको जो है ये लर्न करनी है। आफ्टर दैट आपको देखिए प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ कुछ जो आपको जो क्वेश्चंस है उनको इजी तरीके से सोल्व करने में हेल्प करेंगे। देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर के जो स्क्वायर नंबर होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो मैं बता रही हूँ। अब देखिए अ स्क्वायर हैविंग 2, 3, 7 और 8 एट द यूनिट्स प्लेस इज़ नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। कि कोई भी नंबर है अगर उसकी यूनिट डिजिट में 2, 3, 7 या फिर 8 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आप इसको चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर दे रखे हैं। आप ये चेक करिए कि किसी भी स्क्वायर में लास्ट इस ये वाले देखिए स्क्वायर जो लिखे हुए हैं इनमें आपकी जो 1 डिजिट है वो कहीं पर भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगी। देखिए इसमें जैसे कि यहाँ 1 है, 4, 9, अगर मैं इसमें देखती हूँ तो 6 है, 1 है, 9 है, ऐसे ही आप कहीं पर भी देख सकते हैं 4, 9, 1 इस तरीके से है। तो यहाँ से क्या बोला है कि आपको ये 4 नंबर याद करने हैं कि अगर किसी भी कोई भी नंबर है उसकी 1 डिजिट ये वाली है 2, 3, 7, 8 तो हमेशा याद रखना वो कभी भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। दैट इज़ अ स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स इन द 2, 3, 7, 8 कि कोई भी स्क्वायर नंबर है वो कभी भी इन डिजिट से एंड नहीं होता। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये होगी। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे कि डायरेक्ट आपको नंबर दे देंगे जैसे कि ये है 732 है, इसको आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी और आपको चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो आप बस लास्ट की डिजिट चेक करेंगे कि अगर इनमें से कोई भी एक डिजिट है तो आंसर आएगा नो, अदरवाइज यस। तो यहाँ पर देखिए 2 है लास्ट डिजिट, तो वो आपको प्रॉपर्टी से बता दिया मैंने कि कोई भी जो स्क्वायर नंबर है परफेक्ट स्क्वायर है वो इन डिजिट से ऐड नहीं होगा। तो यहीं पे आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि नो दिस इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड देखिए क्या है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज होंगी वो हमेशा इवन नंबर्स ऑफ जीरोज होंगी, कभी भी आपकी ओड नंबर ऑफ जीरोज नहीं होंगी। ठीक है, जैसे कि 100 देखिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 लास्ट में 2 डिजिट है और 2 कैसा नंबर है? इवन नंबर। ऐसे ही आप चेक करिए जैसे कि 50 का स्क्वायर अगर चेक करते हैं तो 2 जीरोज़ हैं लास्ट में, इवन नंबर ऑफ जीरोज़ है। आप यहाँ पर चेक करिए 100 का स्क्वायर है तो 4 नंबर ऑफ जीरोज़ है। आप हमेशा काउंट करेंगे कभी भी लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज़ नहीं मिलेंगी। पहले मैं आपको इवन और ओड ही क्लियर कर दूँ। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 की टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, तो जो स्क्वायर होते हैं द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। आपको चेक करना है कोई भी नंबर की परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसमें जीरोज मेंशन है तो आप लास्ट में बस ये चेक करेंगे कि उसमें लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो इवन होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द नंबर्स 100 जैसे कि आप 100 का स्क्वायर 100 देखते हैं तो वो 10 का स्क्वायर होता है। 90,000 में देखिए 4 जीरोज हैं तो ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे अगर इसको देखते हैं तो ये 6000 का होल स्क्वायर है। हर एक में देखिए नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करिए 2, 2, 4 प्लस 6 नंबर ऑफ जीरोज दैट इज़ इवन नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। और ये भी मतलब ये भी याद रखना कि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी नंबर है उसके लास्ट में अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट अगर ओड नंबर है तो पक्का श्योरिटी है कि वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, आपको जस्ट ये चेक करना है कि नंबर ऑफ जीरोज इवन हो सकती है, ओड तो हो ही नहीं सकती है कभी भी, वहाँ पर वो जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर। कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन आएगा और ओड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो ओड आएगा। उसमें भी देखिए आप एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए 6 कैसा नंबर है? इवन। इसका स्क्वायर किया 36 भी आपका इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर आया। कोई और एग्जांपल लीजिए, 24 इवन नंबर है, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो 576 अगेन इट इज़ ए इवन नंबर। ऐसे ही आप यहाँ से ले लिए कोई नंबर, 82 का स्क्वायर 6724 that is even number and this one is also an even number because the ones digit is exactly divisible by 2. So you can say that square of even number is always even. Now
square of odd number. See here, 1. 1 is a odd number and square of 1 is 1. That is also an odd number. Now take another example. 17. 17 is a odd number and square of 17 is 289. That is also an odd number. Now you can take the example of this one, 77. 77 is an odd number because this number is not exactly divisible by 2, and square of this number is 5929. Again it is a odd number. So you understand the property. Square of even number are always even number and square of odd number are always odd number. कि even number का square हमेशा even आएगा और odd number का square जो होता है वो हमेशा odd आएगा. Now come to the fifth property. Fifth property is if n is a perfect square, कि अगर n एक कोई भी perfect square है तो 2n कभी भी perfect square नहीं होगा. ठीक है, just you have to learn this property. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज नेवर नेगेटिव, कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, कि हर एक नेचुरल नंबर एन के लिए जो सम होगा फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर का वो एन स्क्वायर होएगा. देखिए कैसे, जैसे कि हमारे पास नेचुरल नंबर 1 है. ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सम ऑफ द फर्स्ट ओड नंबर. ओड नंबर क्या होता है कि वो नंबर जो 2 की टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते हैं. ऐसे ही देखिए 2 का स्क्वायर, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 3 लिख सकते हैं. 1 भी ओड है और 3 भी ओड है. सम ऑफ द फर्स्ट 2 ओड नेचुरल नंबर, किसको हमने 1 और फर्स्ट 2 ओड नेचुरल नंबर का सम हमने इसमें लिख दिया है. 3 का स्क्वायर क्या होता है 9. अगर यहाँ पर 3 है तो आप पहले 3 ओड नंबर लेंगे, 1 3 5 3 ओड नंबर है. देखिए कैसे याद करना है. अगर 1 है तो फर्स्ट ओड नंबर लेना है, अगर 2 है तो फर्स्ट सेकंड ओड नंबर लेने हैं, 3 है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ओड नंबर लेने हैं. आपको इस तरीके से लेना है. तो क्या बोला था इसने, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन, हर एक नेचुरल नंबर एन के लिए हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन ओड नंबर ओड नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, कि जो पहले एन ओड नंबर्स हैं उनका जब हम सम करते हैं तो हमारे पास एन का स्क्वायर आ जाता है. जैसे कि यहाँ पर 2 ओड नंबर को हमने फर्स्ट 2 ओड नेचुरल नंबर को हमने ऐड किया तो 2 का स्क्वायर आ गया. फर्स्ट 3 ओड नेचुरल नंबर को ऐड किया तो 3 का स्क्वायर आ गया. ऐसे अगर आप 4 का करेंगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा. दैट इज़ द प्रॉपर्टी. नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट यू हैव टू लर्न फॉर एनी नेचुरल नंबर एन n+1 का होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू n+1 + n, कि जो डिफरेंस होता है स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का वो हमेशा इक्वल होता है उनके सम के. क्या बोला है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कि कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, एक तो n+1 का स्क्वायर है माइनस n स्क्वायर है, वो हमेशा इक्वल होएगा n+1 + 1. यहाँ से आप याद कर सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू देयर सम, की जो डिफरेंस होता है वो उनके सम के इक्वल होता है. यू विल क्लियर दैट by questions that I will tell you in exercise 6.2. Thank you.